हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 15 अप्रैल और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में अपने को देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में अपनी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रही हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नाडा के महानिदेशक के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजेम जो है इनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं नाडा के बारे में, सो नाडा की जो फुल फॉर्म रहती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी रहती है। फिर यदि अपने बात करते हैं इसके जो चेयरमैन हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स जो कि अभी बने हुए हैं किरण रिजिजू जी, वो इसके चेयरमैन हैं। और यदि अपने बात करते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर की, सुनील शेट्टी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। फिर यदि बात करते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2005 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अपना न्यू दिल्ली के अंदर जो है प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि सुशील चंद्रा जी की बात करते हैं तो ये हमारे देश के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है 24 नंबर के वो सिलेक्ट किए गए हैं। इसी तरह से NV रमन्ना जी की बात करते हैं तो 48 नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो ये बनेंगे, इनकी सिफारिश कर दी गई है और 24 अप्रैल को ये जो है शपथ लेंगे। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य में भारत की पहली तैरती जो LNG स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन जो यूनिट है वो मिली है? सो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार को ये जो है पहली यूनिट मिली है। और ये जो बेसिकली जो H एनर्जी है, H एनर्जी की जो ये यूनिट है महाराष्ट्र की जो अपने रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये अभी पहुँची है। और ये एक टाइप का बहुत बड़ा शिप है जिसके अंदर ये पूरी की पूरी जो यूनिट है वो इस्टेब्लिश्ड की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा जो मास्क अभियान है वो स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से राजस्थान की यदि अपने बात करते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्कीम है स्वास्थ्य से संबंधित वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है जो कि 1 मई से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और अभी इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। पंजाब की यदि अपने बात करते हैं तो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार के द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो है उनके द्वारा सोनू सूद को यहाँ का जो कोविड-19 वैक्सीन चल रही है उसका एम्बेसडर अभी नियुक्त किया है। अब यदि अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के बारे में, सो बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है महाराष्ट्र का शो किया गया है और महाराष्ट्र के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि अपने बात करते हैं गुजरात हुआ, अपने फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश हुआ, इसी तरह से छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और गोवा हुआ। टोटल इस तरह से 6 स्टेट्स है जिनकी जो बाउंड्री है वो महाराष्ट्र सरकार जो राज्य है उसके साथ इसकी टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं इसकी जो कैपिटल है वो मुंबई है, जिसे अपने धन कैपिटल भी कह सकती हैं भारत की, वो मुंबई है। इसी तरह से यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1 मई 1960 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसी तरह से यदि यहाँ बात करते हैं यहाँ का जो पक्षी है वो पीले पैरों वाला जो हरा कबूतर है वो है। और डांसेस की बात करते हैं तो लावनी डांस और कोली डांस जो काफ़ी फेमस है। लावनी डांस जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया थी कि ये किस राज्य से संबंधित है। इसी तरह से यदि अपने नेशनल पार्क की बात करते हैं तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, नवेगांव, गुगमल और तादोबा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। और यदि अपने विधानसभा की बात करते हैं तो 288 सीट्स, विधान परिषद की 78, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और यदि अपने बात करते हैं विधान परिषद की, सो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर ये अभी विधान परिषद मौजूद है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। सो अभी कुछ समय पहले ही अपनों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अंबोली नाम की एक जगह है जिसको अभी न्यू बायोडाइवर्सिटी जो जगह है उसको घोषित अभी किया गया है। फिर बात करते हैं अपने कुछ समय पहले जो अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसी दिन शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और जय भवानी जो टेक्सटाइल मिल है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है। और जो यहाँ की लोनार लेक है
लोनार झील जो है उसको रामसर साइट का दर्जा भी मिला था। अस्मिता योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। जो पोर्टल वो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा जो प्लाज्मा थेरेपी है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया, जिसका नाम प्लेटिना रखा गया था। और रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए महाप्रवाना स्कीम जो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो भी यहीं पर ओपन किया गया था। आई फ्लो ऐप जो है वो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया। और फ्री हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है एवरी सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र को यहाँ की सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और जो अपने ट्रैफिक लाइट्स होती है उसके ऊपर जो सिंबल बने होते हैं वहाँ पर महिलाओं का जो सिंबल लगाने वाला ये पहला जो मुंबई है वो पहली सिटी बनी है। इसी तरह से जो अपने ट्रांसमिशन लाइंस होती है और इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनकी देख रेख के लिए जो ड्रोन है उनका यूज़ करने वाला भी ये पहला राज्य बना है। अब ये कुछ फैक्ट्स थे महाराष्ट्र के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। किस क्रिकेट खिलाड़ी को भी हाल में सर रिचर्ड हैडली जो मेडल है उससे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। जो अपने केन विलियमसन है उनको इस सम्मान से सम्मानित अभी किया गया है। फिर याद ही अपने बात करते हैं केन विलियमसन के बारे में। ये न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं, टीम जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन हैं। इसी तरह से बात करते हैं आईसीसी की जो टेस्ट टीम की रैंकिंग आई थी उसके अंदर भी ये फर्स्ट पोजीशन पे अभी बने हुए हैं। और यदि अपने बात करते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर जो फाइनल मैच हुआ था उसके अंदर मैन ऑफ द मैच किसे मिला गया? पहली चीज़ ये जो कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे उनको मिला था। और जो मेन सीरीज़ थी मैन ऑफ द सीरीज जो मिली थी वो केन विलियमसन को मिली थी 2019 वर्ल्ड कप के अंदर। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे थे उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्टों के अंदर। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे फिन एलन की बात करते हैं। ये जो है न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर है जिनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 193 है। इसी वजह से इनको जो सुपर स्मैश प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। फिर बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार के बारे में। आईसीसी मैन ऑफ द मंथ प्लेयर मार्च मंथ के लिए इनको प्रोवाइड करवाया गया है मेंस कैटेगरी के लिए। और यदि अपने इसी तरह से बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी की साउथ अफ्रीका की जो लिजली ली है, लिजेले, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी पुरातत्वविदों ने किस देश में लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर की खोज की है या फिर वहाँ पर इसकी खुदाई की जा रही है? इसका राइट आंसर होगा इजिप्ट, जो मिस्र देश है वहाँ पर इसकी खुदाई अभी की जा रही है। अब यदि अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो कि डिटेल के अंदर अपने स्टडी कर रही है। जैसे कि अपने बात करते हैं ये लगभग शहर जो है 3000 साल पुराना शहर है जिसकी खुदाई अभी की जा रही है। और ये जो खुदाई की जा रही है यहाँ के एक वैज्ञानिक है जाही हवास नाम से, उनके द्वारा ये जो खुदाई है वो चल रही है। फिर बात करते हैं ये जो शहर है जिसको राइज ऑफ एटेन के नाम से भी जाना जाता है, इसको अपने लॉस्ट गोल्डन सिटी भी कहते हैं, जो कि 18वीं राजवंश थे, 18वें राजा थे अमेनहोट थर्ड, इनके द्वारा जो ये सिटी है बेसिकली बसाई गई थी, इनके शासनकाल के अंदर ये बसाई गई थी। और अपने बात करते हैं ये जो सिटी है लगभग जो अपनी 13वीं सेंचुरी थी या 14वीं जो सेंचुरी थी 1391 से 1353 तक जो ईसा पूर्व का जो टाइम था वहाँ तक ये चल रही थी। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो है मिस्र का सबसे बड़ा जो प्राचीन शहर है इसे ही माना गया था। और अपने यदि बात करते हैं ये जो गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर है बेसिकली जो अपनी नील रिवर है उसके पश्चिमी तट के किनारे पर ये बसा हुआ है, जो कि अपने लग्जर नाम की जगह है यहाँ पर ये प्रेजेंट है। और फिर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर कही गई है कि जो तूतनखामेन नाम की कब्र है, तूतनखामेन नाम की एक कब्र है वो जो खोजी गई है ये दूसरी सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज इसके बाद मानी जाती है। तूतनखामेन नाम की एक कब्र खोजी गई, उसके बाद जो सबसे बड़ी कब्र जो खोज की गई है वो सबसे बड़ी इसी को माना गया है। अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर इजिप्ट कंट्री के बारे में। बात कर रहे हैं इजिप्ट के बारे में। यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है ये वाला जो है ये आपका इजिप्ट का दिखाया गया है। और यदि अपने बात करते हैं इजिप्ट के साथ डिफरेंट कंट्री जैसे कि सूडान हुआ और लीबिया हुआ, इनकी बाउंड्री जो है इनके साथ टच होती है। इसी तरह से
जो इजराइल हुआ, जॉर्डन हुआ और सऊदी अरबिया, इनकी बाउंड्री भी जो है इसके साथ एक पॉइंट पर टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो स्वेज कैनाल जिसको अपने कहते हैं, स्वेज नहर, वो भी इजिप्ट कंट्री से ही निकलती है। नील नदी जो कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी मानी जाती है, वो भी यहीं पर प्रेजेंट। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है दैट इज़ द लग्जर, जहाँ पर जिसको अपने लोस्ट गोल्डन सिटी जो है उसकी खुदाई अभी यहाँ पर चल रही है। सो अब अपने बात कर रहे हैं इजिप्ट की कैपिटल के बारे में। सो कायरो यहाँ की कैपिटल है। करेंसी यहाँ पर इजिप्टियन पाउंड के नाम से चलती है। प्रेसिडेंट यहाँ के अब्देल फातेह अल सीसी नाम से है। और अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो मुस्तफ़ा मेदबोली नाम से यहाँ पर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो बात कर रहे हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। अभी प्रत्येक वर्ष जो है 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अंबेडकर जो जयंती है वो इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर मनाई जाती है। अब यदि अपने बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनको जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 के अंदर हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 के दौरान हुई थी। अब यदि अपने बात करते हैं जो भारतीय संविधान है, उनके निर्माता या फिर पिता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष भी इन्हीं को ही माना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के तहत या फिर अपने बात करते हैं संसद के अंदर जो चुना गया था वो बंगाल की एक सीट से चुना गया था। फिर अपने यदि बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो भारत रत्न अवार्ड मिला था वो मरणोपरांत 1990 के अंदर इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये कुछ फैक्ट्स थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे की बात करते हैं तो ये 12 अप्रैल को मनाया गया था। इसी तरह से वर्ल्ड पार्किंसंस डे जो है वो और नेशनल सेफ मदरहुड डे है, ये दोनों जो डे है वो 11 अप्रैल को मनाए गए थे। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करें 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो इसके अंदर टॉप पे रहा है। सबसे ज़्यादा जो सड़क निर्माण किया गया है 2020-21 के दौरान वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। अब अपने बात करते हैं जो सेकंड पोजीशन पे रहा वो उत्तराखंड रहा था और थर्ड पोजीशन पे जो रहा है वो जम्मू कश्मीर रहा है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर टॉप पोजीशन पे रहा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जो कि 30 डिस्ट्रिक्ट की एक लिस्ट बनाई गई थी जिसके अंदर ये टॉप पे रहा था। अब यदि अपने बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2000 के अंदर हुई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके दौरान ये स्टार्ट हुई थी। अभी ये जो फर्स्ट फेज़ था इसके बाद ये सेकेंड फेज़ स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2009 और 8 के दौरान। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 2019 जो है उसके अंदर जो थर्ड फेज है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया है, जो कि 2024 तक इसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और ये जो अभी रैंकिंग जारी की गई है 2020-21 के दौरान जो है वो जारी की गई है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने अभी हाल ही में डिजिटल पहल PNB@EG लॉन्च की है? सो इसका राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये लॉन्च की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं PNB@EG जो है बेसिकली ये एक डिजिटल बैंक है जिसके तहत किसी भी सुविधा के लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी वर्क्स है जैसे कि आपको सेविंग अकाउंट खोलना है, आपको लोन लेना है, आप कुछ भी EMI स्टार्ट करनी है, आपको RD स्टार्ट करनी है, सारी की सुविधाएँ वो जो आप इस बैंक से अपने घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इसको योर डिजिटल बैंक नाम दिया गया है। फिर बात करते हैं PNB बैंक के बारे में। सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1894 को हुई थी और इसके जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो CEO और MD बने हुए हैं वो SS मल्लिकार्जुन राव जी बने हुए हैं। फिर बात कर रहे हैं अपने इसका जो हेड क्वार्टर है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद फ़ोटो पब्लिश किया जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है कि पंजाब नेशनल बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे HDFC
बैंक की बात करते हैं तो इंटरनेट फ्रॉड को रोकने के लिए इसके द्वारा HDFC बैंक के द्वारा एक स्कीम स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था मुंह बंद रखो अभियान। इसी तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो 123 जो सेविंग अकाउंट है वो इसके द्वारा भी खोला गया था। इसी तरह से एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो व्हाट्सएप पर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाला ये इंडिया का पहला जो बैंक है वो बना था। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश के पूर्व कप्तान को एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन के लिए 8 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? सो इसका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे के एक प्लेयर थे जो कि कैप्टन के फॉर्म में थे, हिथ स्टिक, जो कि एक फास्ट बॉलर के रूप में जाने जाते थे। उनको जो है 8 सालों के लिए ICC के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कि UAE की बात करते हैं तो कुछ समय पहले इनके भी जो कैप्टन थे मोहम्मद नावेद उनको और इनके एक साथी थे शामीन अनवर भट्ट, इन दोनों को जो है 8 साल के लिए ICC के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। और इंडिया की यदि बात करते हैं तो यहाँ के जो पूर्व कैप्टन थे मोहम्मद अजरुद्दीन उनको भी बैन किया गया था ICC के द्वारा। इन सभी को जो बैन किया गया है, जो मैच फिक्सिंग होती है बेसिकली उसी को देखते हुए इनको बैन किया गया था। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके जो भी ग्रुप्स है, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनके अंदर। फिर बात कर रहे हैं कल के वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो किसे नियुक्त किया गया है? ये 24 नंबर के हमारे चुनाव आयुक्त जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, सुशील चंद्रा जी इनका नाम है। फिर बात करते हैं ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च मंथ के लिए जो प्रोवाइड करवाया गया मेंस कैटेगरी के लिए भुवनेश्वर को जो कि इंडिया से है, और लिजले ली जो कि साउथ अफ्रीका से है, इनको वुमेंस कैटेगरी के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी जो प्रोवाइड करवाई गई वो स्पुतनिक V है। इसी तरह से बात करते हैं किस नगर निगम ने भारत का पहला जो है नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया? सो गाजियाबाद जो है इसके द्वारा जारी किया गया है। फिर बात कर रहे हैं किस देश में संस्कृत सीखने का ऐप जो लिटिल गुरु है उसको लॉन्च किया गया? बांग्लादेश के अंदर। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि 2nd नंबर का है वो किसे प्रोवाइड करवाया गया? सो भारतीय फिल्म निर्माता है गुनीत मोंगा, इनको प्रोवाइड करवाया गया है। इससे पहले जो ये अवार्ड है अमिताभ बच्चन, जो ऐश्वर्या बच्चन है, शाहरुख खान है, अनुराग कश्यप है, इन कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी प्रोवाइड पहले करवाया गया है। फिर बात करते हैं 1979 के बाद अप्रैल 2020 में किस ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट अभी हुआ है? सो कैरेबियन सी जो है वहाँ पर ये ला सोफिरियर नाम से एक ज्वालामुखी प्रेजेंट है जिसके अंदर अभी हलचल देखी गई है। फिर बात करते हैं आहार क्रांति का जो शुभारंभ है वो हमारे देश के जो अर्थ साइंस मिनिस्टर, हेल्थ फैमिली जो मिनिस्टर है उनके द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर भी कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। जो भी आज के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट खींचे उस पर्सन का फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद नेम यहाँ पर आप पब्लिश किया जाएगा, और वो आप नेक्स्ट क्या हो सकते हैं ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। सो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।